देखो, रुपया पैसा मकान दुकान धूल है, ये कहने के लिए स्वभाव की कितनी महिमा चाहिए। गुरुदेव श्री जितने गजब तरीके से बात बोलते थे कि रुपया पैसा धूल छे, ऐसा अपने मुंह से नहीं निकलता। समझ में आया? गुरुदेव श्री श्री कहते थे, ए सेठ, समझ में आया भाई तेरी क्या हालत है। अब ये बात कहने के लिए द्रव्य की दृष्टि चाहिए। इसलिए जिनकी पर्याय दृष्टि है उनके बाद में वो वजन आगा ही नहीं जो ज्ञानी की बात में वजन आता है। इसलिए ये मान्यता हमारी बनी हुई है कि साहब द्रव्य स्वभाव से तो भगवान हैं, आप कहते हो सो मान लिया, लेकिन पर्याय में तो हम रागी द्वेषी। वो वजन पर्याय पर है, वो दृष्टि पर्याय पर है। और असली वेद ज्ञान तो यही करना है कि पर्याय छोड़ना है और द्रव्य का लक्ष्य करना है। एक असली काम तो बिल्कुल एक ही है, दूसरा है ही नहीं। लेकिन अपन वो असली काम नहीं करते, उस काम के लिए ना जाने क्या क्या काम करते हैं। हम सबको मुक्ति पानी है। आदमी सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ता है 27 किलोमीटर। गृहीत मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहा मैं, हम सबकी बात कर रहे हैं जो अपन सब वस्तु स्वरूप समझते हैं। काहे को चढ़े सम्य शिखर का पहाड़, बताओ? इसी भावना से चढ़े ना कि भगवान मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, है आपके जैसे हम बन जाएं। और क्या है भाई, सब पारसनाथ को खुश करने की तो मान्यता हमारी चली गई। जिनकी पारसनाथ को खुश करने की मान्यता है वे तो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, उनकी तो क्या बात करना। लेकिन हम सब तो कम से कम ये मानते हैं कि पारसनाथ हमारा अच्छा बुरा नहीं कर सकते। तो कोई कहे फिर तुम पारसनाथ की टोंक पे क्यों जाते हो? हम तो उनके जैसा बनना है। उनकी महिमा आती है कि आपने कैसा तपस्रण किया, कैसी सब पंचेंद्री के विषय भोग त्याग करिए, कैसे आपने घर गृहस्थी छोड़ी। हम तो इसलिए जाते। अरे भाई, उनने घर गृहस्थी बाद में छोड़ी, तुझे उसकी तो महिमा आती है, लेकिन घर गृहस्थी की दृष्टि उनने 10 भाव पहले छोड़ दी थी, ये समझ में नहीं आता। पहले दृष्टि छूटती है कि वो क्या बोलते हैं, गृहस्थी। पहले गृहस्थी की दृष्टि छूटती है कि गृहस्थी। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त होता है कि सम्यक चारित्र। पहले दर्शन मोह जाता है कि चारित्र मोह। तो दर्शन मोह जिसका है वो चारित्र मोह वाले की महिमा में लगा है। अरे दर्शन मोह समझना भाई, ये चारित्र मोह गया कैसे? पारसनाथ कैसे बने कि साहब उनने पहाड़ पे चढ़े। रे भाई, पहाड़ पे छोड़ने के पहले भी कुछ करा होगा कि नहीं? साहब उसके पहले भी राजकुमार तेरी अकल ही नहीं है। सबसे पहले वे सम्यक दृष्टि हुए थे, और सम्यक दृष्टि भी त्रियंच गति में हुए थे। समझ में आया? और तू तो मनुष्य गति में है, तो पहले सम्यक दृष्टि तो हो लें अपन। लेकिन ये जीव सम्यक दर्शन पहचानता ही नहीं, द्रव्य दृष्टि पहचानता ही नहीं। कभी त्याग व्रत की महिमा करता है, कभी शास्त्र ज्ञान की महिमा करता है, कभी क्षयोपशम की महिमा करता है। कोई पंडित जी आ जाए, कोई त्यागी वृत्ति आ जाए, पंडित जी का क्षयोपशम ज्ञान बहुत गहरा हो, बारीक बारीक सूक्ष्म चर्चाएं सुना जाए तो उसकी महिमा आ जाए। अरे पंडित जी को कितना ज्ञान है। कोई त्यागी वृत्ति आ जाए, कुएं का पानी पीता हो, पंखा नहीं चलाए, ऐसा होए, अरे साहब क्या आचरण है। लेकिन अपनी महिमा नहीं आई कि मैं ही भगवान हूँ। पर की महिमा बहुत आई। कभी धूल की महिमा आई, कभी महलों की महिमा आई, और कभी महलों का त्याग कर दिया इसलिए महिमा आई। लेकिन त्याग करने वाला आत्मा है ही नहीं, महल में रहने वाला आत्मा है ही नहीं। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा तो स्वयं भगवान है, और मैं स्वयं भगवान हूँ। ये दृष्टि हमारी जन्म नहीं ले पा रही, इसके कारण हम मिथ्या दृष्टि है।